आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा 2 साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है। जाओ जाओ, किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बैठाया, उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस दुनिया में देखो कैसी दुर्दशा है। मेरे से तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया आपका कितना भजन करती है, अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु, यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाए, कोई काट न दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया। मरने के बाद धन और तिजोरी का ध्यान रहेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, जिस चीज़ में अधिक लगाव होगा, मरने के बाद हमें वही जन्म मिलता है और फिर दुख भोगते हैं। इसलिए अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रखें। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।